Good morning, students. Today we are going to start back exercise of chapter number 14, patriotism. देशभक्ति चैप्टर के प्रश्न उत्तर करेंगे. So, write down date and day. प्रश्न अभ्यास. फर्स्ट, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए. क. डॉक्टर साहब ने रोगियों की भूख प्यास और आराम का तो ध्यान रखा, अपना नहीं. जब मैं उनके लिए चाय कॉफी ले जाती तो वह भी ठंडी हो जाती. इन पंक्तियों में मैं शब्द किसके लिए आया है? किसके लिए आया है? डॉक्टर साहब की पत्नी के लिए. मैं शब्द डॉक्टर साहब की पत्नी के लिए आया है. क्लियर? नेक्स्ट, ऑन पेज नंबर 97, प्रश्न ब. डॉक्टर साहब किसका ध्यान रखते थे और किसका नहीं? डॉक्टर साहब रोगियों का ध्यान रखते थे और अपना नहीं. डॉक्टर साहब रोगियों का ध्यान रखते थे और अपना नहीं. स. मैं किसके लिए क्या ले जाती थी? मैं किसके लिए? डॉक्टर साहब के लिए चाय कॉफी ले जाती थी. मैं डॉक्टर साहब के लिए चाय कॉफी ले जाती थी. ख. एक लाला जी राशन की दुकान करते थे. उनका यह प्रयत्न रहता था कि सभी ग्राहकों को नियमित रूप से राशन मिलता रहे. लाला जी क्या करते थे? राशन की दुकान. डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर साहब के लिए, सॉरी हो चुका है. लाला जी क्या करते थे? लाला जी राशन की दुकान करते थे. लाला जी राशन की दुकान करते थे. ब. लाला जी का क्या प्रयत्न रहता था? कि सभी ग्राहकों को नियमित रूप से राशन मिलता रहे. लाला जी का प्रयत्न रहता था कि सभी ग्राहकों को नियमित रूप से राशन मिलता रहे. स. नियमित शब्द का विपरीतार्थक शब्द लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए. नियमित क्या होता है? के कॉन्टिन्यूटी में, मीन्स लगातार हमेशा उनको राशन मिलता रहे. तो नियमित शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या हुआ? अनियमित. तो इसको वाक्य में प्रयोग करिए. अनियमित का वाक्य आप कोई भी बना सकते हो, जैसे योगा करता है, मीन्स कभी कर लेना कभी नहीं करना. मेरा भाई अनियमित रूप में योगा करता है. राइट. ग. उसके पहुंचते ही रेजिमेंट बांग्लादेश की सीमा की ओर रवाना हो गई. दुर्भाग्य से जिस दिन शादी होनी थी उसी दिन उसने युद्ध में वीर गति प्राप्त की. यहाँ उसके और उसने शब्द किसके लिए आए हैं? उसने और उसके शब्द अमरिंदर सिंह के लिए आए हैं. यहाँ उसने और उसके शब्द अमरिंदर सिंह के लिए आए हैं. यहाँ उसके और उसने शब्द अमरिंदर सिंह के लिए आए हैं. ब. रेजिमेंट कहाँ के लिए रवाना होगी? बांग्लादेश की सीमा की ओर. रेजिमेंट बांग्लादेश की सीमा की ओर रवाना हो गई. स. शादी वाले दिन क्या हुआ? शादी वाले दिन अमरिंदर सिंह को युद्ध में वीर गति प्राप्त हुई. शादी वाले दिन अमरिंदर सिंह को युद्ध में वीर गति प्राप्त हुई. सेकेंड, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. क. मोनिका के अनुसार देशभक्त कौन होता है? मोनिका के अनुसार देशभक्त वो होता है जो स्वयं को देश पर न्यौछावर कर दे, जैसे देशभक्त भगत सिंह और करतार सिंह सराभा, राजगुरु आदि. मोनिका के अनुसार देशभक्त वह होता है जो स्वयं को देश पर न्यौछावर कर दे, जैसे भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद आदि. सेकंड, किसान और मजदूर किस प्रकार देशभक्त हो सकते हैं?
किसान और मजदूर ईमानदारी से अपना काम करके देशभक्त हो सकते हैं। किसान और मजदूर ईमानदारी से अपना काम या कार्य करके देशभक्त हो सकते हैं। ग, अध्यापक ने डॉक्टर साहब के बारे में क्या बताया? अध्यापक ने डॉक्टर साहब के बारे में बताया कि वह भी एक देशभक्त हैं, क्योंकि वह अपने से ज्यादा रोगियों की भूख प्यास और देखभाल का ध्यान रखते हैं। भूख प्यास और आराम का ध्यान रखते हैं। डॉक्टर साहब अध्यापक ने बताया कि डॉक्टर साहब भी देशभक्त हैं, क्योंकि वह अपने से ज्यादा रोगियों का ध्यान रखते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो, राइट। घ, अध्यापक ने राशन वाले लाला जी की प्रशंसा क्यों की थी? अध्यापक ने राशन वाले लाला जी की प्रशंसा इसलिए की क्योंकि वह जनता के साथ, सरकार के साथ और अपने साथ कभी भी बेईमानी नहीं कर सकते थे। आप इस प्रश्न को कंप्लीट लिखोगे। अध्यापक ने राशन वाले लाला जी की प्रशंसा, यहाँ लिखोगे इसलिए कि, आगे क्योंकि वह जनता, सरकार और अपने साथ बेईमानी नहीं कर सकते थे। इस बात पर उन्होंने अपने पुत्र को भी डांटा था। क्लियर। नेक्स्ट है, ऐसे देशद्रोही बेटे से तो मैं निपुती ही भली। राजनायक की पत्नी ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उनका बेटा किसी प्रलोभन में आकर देश के साथ देशद्रोह कर रहा था। आप इस प्रश्न का उत्तर ऐसे स्टार्ट करोगे, राजनायक की पत्नी ने ऐसा इसलिए, क्यों को छोड़ के लिखोगे इसलिए कहा। उसके बाद क्योंकि वह किसी प्रलोभन में आकर देशद्रोह के रास्ते पर जा रहा था, इसलिए उसकी मां ने कहा ऐसे देशद्रोही बेटे से तो मैं निपुती ही भली। च, जब मेजर साहब छुट्टी पर घर आए तो उनके साथ क्या घटना घटी? जब मेजर साहब छुट्टी पर घर आए तो पाकिस्तान हमारे देश पर आक्रमण कर दिया था। जब मेजर साहब छुट्टी पर घर आए तो पाकिस्तान ने देश पर आक्रमण कर दिया था। तो आप यहाँ हमारे भी लिख सकते हो, पाकिस्तान ने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया था। क्लियर। आक्रमण मीन्स हमला। क्वेश्चन, निस्वार्थ सेवा से आप क्या समझते हैं? निस्वार्थ सेवा क्या होती है? बिना किसी स्वार्थ के सेवा करनी, जैसे डॉक्टर साहब ने की, लाला जी ने की, राइट। बिना किसी स्वार्थ, जो कि लालच होता है, के बिना किसी स्वार्थ के सेवा करनी निस्वार्थ सेवा कहलाती है। क्लियर। सो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया है विद आंसर्स, राइट। एंड यू विल लर्न and write these questions in your books as a classwork and will write in your notebook number 1 as a homework. Now I'm going to solve question number 1. भाषा बोध का पहला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। फर्स्ट है ईमानदारी। वाक्य है ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। जैसे हम बोलते हैं इंग्लिश में ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वही है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है या है। ख, देशभक्त।
देश पर गर्व करने वाला व्यक्ति भी देशभक्त होता है। क्लियर। नेक्स्ट है ग, ग्राहक। ग्राहक सोच समझकर सामान खरीदते हैं। घ, कोहराम मीन्स रोना पीटना। मृत्यु होने पर कोहराम मच जाता है। ड़, देशद्रोह। देशद्रोह करने वाला व्यक्ति देश की भलाई नहीं चाहता। क्लियर। तो ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ हम कल कर चुके हैं। क्लियर। तो इसी से हमारा चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट होता है। तो आप इस एक्सरसाइज को, क्वेश्चन आंसर्स को दोबारा से रीड करिए, लर्न करिए और अपनी नोटबुक नंबर 1 में नोट करिए। जस्ट नोट डाउन क्वेश्चन आंसर्स। फाइन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।